प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में प्रभु में इकट्ठे हुए तमाम मेरे भाइयों को, बहनों को और प्रभु के तमाम अभिषिक्तों को यीशु के नाम से जय मसीह की। और फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति में प्रभु हम सब को लेकर आया, इसके लिए परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आइए खुदा के कलाम और उसके वचन की ओर जाएंगे और पढ़ेंगे भजन संहिता 16 अध्याय। भजन संहिता अध्याय 16 और उसका दूसरा पद पढ़ेंगे। मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है। दाऊद बादशाह कह रहा है, मैंने मेरे परमेश्वर से कहा कि तू ही मेरा प्रभु है। हाँ, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। और बादशाह कह रहा है कि तेरे सिवा मेरे जीवन में भलाई कहीं नहीं। तेरे सिवा परमेश्वर मेरी भलाई करने वाला, तेरे सिवा परमेश्वर मेरी भलाई के विषय में सोचने वाला और कोई है ही नहीं। अगर मैं और आप दाऊद की जगह होते, हम कहते कि सिंहासन मेरी भलाई है, ये बादशाह का पद मेरी भलाई है, ये सोने चांदी दागिने, ये राजभवन में रखा हुआ तमाम प्रकार का खजाना, ये मेरी भलाई है। ये घोड़े, ये सेना, ये हाथी, ये रथ, ये तमाम प्रकार के हथियार और पूरे इस्राएल की भूमि, ये मेरी भलाई है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कितनी बढ़िया बात दाऊद ने अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर कर दिया। दाऊद पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर, और वो कहता है कि मेरे जीवन में भलाई तेरे सिवा कहीं नहीं है। तेरे सिवा मेरी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। पवित्र कलाम, पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। पौलुस ने अपने जीवन को पूरी रीति से प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दिया और वो कहता है, जीऊंगा तो मसीह के लिए, और अगर उसमें मैं मर गया तो मेरे लिए बहुत लाभ की बात है। ये कैसे प्रभु के अभिषिक्त दास थे जो पूरी रीति से प्रभु पर निर्भर थे। वो प्रभु के बिना कुछ सोचते ही नहीं थे, केवल प्रभु। पौलुस कहता है गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20 पद में कि अब मैं जीवित ना रहा, मैं तो मर गया, पर मसीह मुझ में जीवित है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारी भलाई कहां पर है? हम किन चीजों में अपनी भलाई ढूंढते हैं? तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। क्या हमारे संपत्ति, क्या हमारे पैसे में, क्या हमारे डिग्रियों में, क्या हमारे घर मकान में, क्या हमारी जमीन जायदाद में? क्या हम ये नहीं कहते कि यही मेरी भलाई है, यही चीज मेरी भलाई करेगी? लेकिन कितनी अद्भुत बात है कि दाऊद ये कहता है कि परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है और तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं और है ही नहीं। इसका मतलब है, अगर कोई भला करने वाला है तो वो केवल परमेश्वर है। आपने अपने जीवन में भलाई हो क्या इंश्योरेंस करके रखा है? क्या आपने बैंक में इतना पैसा जमा करके रखा है कि आप सोच रहे हो कि मेरे बुढ़ापे में मेरे ये पैसा मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा? दाऊद क्यों खुदा को ये कहता है कि परमेश्वर के सिवा मेरी भलाई कहीं है ही नहीं? वो एक बात इसलिए कहता है क्योंकि उसका कारण ये था कि क्योंकि दाऊद तो एक चरवाहा था। बड़े गौर करने वाली बात है कि दाऊद के सभी भाई, कोई तो राजा के करीबी था, कोई तो सेना में बड़े मुख्य पदों पर था, सब बढ़िया बढ़िया जगह पर थे,
दाऊद को छोड़कर, दाऊद, ये टोटल 8 भाई थे, दाऊद के 7 भाई थे, ये 8वें नंबर का था। जितने भी दाऊद के भाई थे वो सब बढ़िया बढ़िया जगह पर थे, जानते हो। लेकिन दाऊद के विषय में कभी किसी ने भला सोचा ही नहीं। दाऊद के लिए कुछ भला नहीं सोचा कि इसका भी भविष्य है, इसका भी फ्यूचर है, इसको भी कुछ करो, कहीं लगाओ नौकरी वगैरह। कहीं नहीं लिखा कि दाऊद कहीं अच्छी जगह पर सर्विस या नौकर था, या वो शाऊल की सेना के किसी पद पर था। जानते हो, जब उससे किसी ने नहीं पूछा, जब उसकी भलाई किसी ने नहीं की, तब दाऊद को चरवाहे से इस्राएल का बादशाह बनाने के लिए परमेश्वर ने सोचा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हो सकता है आपके माता पिता ने आपके बारे में कुछ अच्छा ना सोचा हो। हे पत्नियों, शायद आपके पति ने आपके बारे में अच्छा ना सोचा हो। हे पतियों, शायद आपकी पत्नी ने आपके बारे में अच्छा ना सोचा हो। हे माता पिता, बच्चों वालों, शायद आपने अपने लोगों के विषय में अच्छा ना सोचा हो। किसी ने शायद आपके विषय में अच्छा ना सोचा हो, भलाई के विषय में ना सोचा हो। लेकिन एक है जो परमेश्वर यीशु मसीह है, जो आपसे बहुत प्यार करता है। उसने आपकी भलाई के लिए सोच रखा है। प्रभु कहता है कि जो तूने आंखों से नहीं देखा, जो तूने कानों से नहीं सुना, इतनी बढ़िया बात तेरे चित्त में कभी नहीं आई। उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए एक प्रमुख, एक अच्छी जगह चुनकर रखी है। सबसे टॉप की जगह खुदा आपको देना चाहता है। सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया प्रभु आपको देना चाहता है। जब दाऊद के विषय में किसी ने कुछ नहीं सोचा, तब बाइबल ये कहती है खुदा ने उसके बारे में सोचा। दाऊद कहता है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। खुदा का कलाम यूं कहता है, पढ़ेंगे उसका 5 और 6 पद पढ़ेंगे। यहोवा मेरा भाग, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। अभी पर दाऊद कहता है यहोवा ही मेरा भाग है। जब दाऊद के हिस्से में कुछ नहीं आया, जब दाऊद के पिता ने उसके हिस्से के लिए कुछ नहीं रखा, तब ऐसा दाऊद कहता है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। क्या आप अपने परमेश्वर पर, जिस पर आप ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, क्या इस कदर से विश्वास रखते हैं कि खुदा को यह कहते हैं कि मेरा परमेश्वर ही मेरा भाग है? क्या परमेश्वर को अपना भाग समझते हो? क्या आप कहते हो कि यह परमेश्वर मेरा कटोरा है? हाँ, आगे पढ़ेंगे। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। हाँ, मेरे लिए माफ की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी। अब वो कहता है कि तू मेरे भाग को स्थिर रखता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर ने जो उत्तम आपके लिए रखा है, जो भाग परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, हो सकता है जमीन जायदाद में से आपको हिस्सा ना मिला हो सकता है प्रॉपर्टी में से आपको कुछ भी हिस्सा ना मिला हो सकता है आपके हिस्से का कोई खा गया हो, चालाकी, चतुराई से, बेईमानी से आपके हिस्से का कोई खा गया हो। लेकिन याद रखो, आपके हिस्से का खुदा ने अपनी तरफ से एक बेस्ट रखा है। और कलाम यूं कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यहोवा ही मेरा भाग है, वो मेरा कटोरा है, वो मेरे मन भावना स्थान है, और मेरे मन भावना स्थान में वो डोरी पड़ी हुई है। परमेश्वर मेरे मन के अनुसार मुझे स्थान देगा। 6 पद को दोबारा पढ़ ले। मेरे लिए माफ की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी। मेरे लिए डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है। दाऊद कहता है कि मेरे मन के लिए जो अच्छा है, मेरे मन को जो अच्छा लगता है, वो डोरी, माफ की डोरी मेरे खुदा ने मेरे लिए रखी है। आपके हिस्से में क्या आएगा, ये परमेश्वर को ठहराने दो, किसी इंसान को मत ठहराने दो। आप ये कहो कि मेरे हिस्से का भाग खुदा ठहराएगा, मेरा परमेश्वर ठहराएगा कि मुझे मेरे हिस्से में क्या मिलना चाहिए। एक पद को पढ़ लें, गिनती की किताब 18 अध्याय और उसका 20 पद को पढ़ेंगे। गिनती की किताब, बुक ऑफ नंबर, चैप्टर 18 वर्स 20, 18 अध्याय 20 पद।
फिर यहोवा ने हारून से कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने हारून से कहा, इस्राएल के देश में तेरा कोई भाग ना होगा। हारून से खुदा ने ये कहा कि इस्राएल देश में तेरा कोई भाग नहीं होगा, तुझे इस्राएल में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, और ना उनके बीच तेरा कोई अंश होगा, और ना उनके बीच में तेरा कोई अंश होगा, उनके बीच तेरा भाग, उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने जब हारून को कहा कि इस्राएल में तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा कोई भाग नहीं होगा, तेरा कोई अंश नहीं होगा, लेकिन इस्राएल में खुदा हारून को कहता है कि तेरा भाग और तेरा अंश केवल मैं रहूंगा। क्या आप चाहते हैं कि सोने चांदी हीरे जवाहरात, क्या आप चाहते हैं कि बढ़िया मकान, घर, प्रॉपर्टी, संपत्ति से बढ़कर खुदा आपको मिले? क्या आप चाहते हैं कि सारी कायनात का मालिक आपके हिस्से में आ जाए, सारी दुनिया को बनाने वाला आपके हिस्से में आ जाए? मैंने कईयों को कहते सुना है कि गांव में हमारी बड़ी प्रॉपर्टी थी, लेकिन मेरे हिस्से में कुछ नहीं आया। मैंने कई बार कहते लोगों को सुना है कि हिस्सा हुआ, लेकिन मेरे हिस्से में कुछ नहीं आया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने आपके हिस्से के लिए एक उपयुक्त योजना बनाई है। वो आपके हिस्से में बढ़िया चीज देना चाहता है। हारून को खुदा ने कहा कि इस्राएल में तेरा कोई भाग नहीं होगा, तेरा कोई अंश नहीं होगा। हाँ, इस्राएल में केवल मैं तेरा भाग और मैं ही तेरा अंश होगा। अगर परमेश्वर आपकी ओर है, अगर परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, अगर वो कहता है मैं तेरा भाग हूं, मैं ही तेरा अंश हूं, तो फिर सारी चिंताएं, सारी फिक्रों से बाहर आ जाओ। मेरा प्रभु मेरा भाग है, मेरा प्रभु मेरा अंश है। खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय पद 2 को पढ़ लेंगे। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 2 पद। उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग ना हो, उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग ना हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका नीच भाग ठहरा है। यहोवा उनका नीच भाग ठहरा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर हमारा नीच भाग है, परमेश्वर हमारा हिस्सा है, परमेश्वर हमारे मनपसंद चीज को हमें देगा। सोचो, जिसने सारी कायनात, सारी सृष्टि को बनाया, वो परमेश्वर अगर आपको कहे कि मैं तेरा हिस्सा हूं, जो सोने और चांदियों को आपके पैरों के नीचे रखता है, जो सबसे कीमती चीज, सबसे अनमोल चीज, वो परमेश्वर कहता है कि वो मैं तेरे पैरों के नीचे बिछाऊंगा, उससे मैं तेरा रास्ता बनाऊंगा। वो परमेश्वर आपको इतनी मोहब्बत करता है। कई बार हम दुनिया की चीजों को बड़ा महत्व दे देते हैं। एक धनवान व्यक्ति यीशु के पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, व्यवस्था के अनुसार चलता है? उसने कहा, हाँ, मैं लड़कपन से करता आया हूं। तब यीशु ने उसकी ओर देखा और उससे प्रेम किया और उससे एक बात कही, जा जो कुछ तेरा है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेच और कंगालों को बांट दे, और मेरे पीछे ओले, तुझे स्वर्ग में धन मिल जाएगा। जब यीशु ने कहा मेरे साथ आ जा, तब उसको यीशु के साथ रहने में अच्छा नहीं लगा। उसको धन दौलत रुपया पैसे के साथ में रहना अच्छा लगा, यीशु के साथ रहना अच्छा नहीं लगा। एक तरफ यीशु है, एक तरफ धन दौलत दुनिया की शोहरत है। आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे? आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे? क्या दुनियावी दौलत रुपया पैसे, अच्छे मकान, जमीन जायदाद, खेती बाड़ी के साथ आप रहना पसंद करेंगे, या प्रभु परमेश्वर के साथ रहना पसंद करेंगे? दाऊद ने कहा, मेरा हिस्सा, मेरा मन भावना स्थान, मेरी डोरी और मेरा भाग, मेरी भलाई केवल मेरा प्रभु है। और इसलिए एक चरवाहे से उठाकर उसने इस्राएल का राजा खुदा ने दाऊद को बना दिया।
आज की परिस्थिति आपकी कैसी भी क्यों ना हो, आज आपके पास हो सकता है एक अच्छा मकान ना हो, और कई लोग शायद आपको ताने देते हो, तुम मसीह में हो, तुम प्रभु में हो, तुम्हारे पास एक ढंग का घर नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे सोना चांदी रुपया पैसा नहीं है, तुम्हारा बैंक बैलेंस कुछ खास नहीं है, तुम्हारे बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई, घर मकान शादी कैसे होगा। कई बार लोग आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, कई बार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। कई बार शैतान धीरे से आपके कान में ये कहता है कि तेरे पास अच्छा मकान नहीं है, तेरे यीशु ने तुझे क्या दिया, तेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, तेरे पास तो सोना चांदी आड़े वक्त के लिए नहीं है, जिससे कोई हारी बीमारी कोई तकलीफ आ जाए जिसे बेचकर तू कुछ कर सके, तेरे पास तो वो भी नहीं है। तेरे पास बुरे समय के लिए क्या है। अब एक उदाहरण मैं बाइबल से आपको देता हूं। देखो, बाइबल ये कहती है याकूब ने अपने भाई एसाव का पहलौठे का अधिकार ले लिया। याकूब ने अपने पिता इसहाक से आशीर्वाद ले लिया, धोखे से उसने आशीर्वाद ले लिया। फिर मामा लबान के पास भाग गया और वहां से ढेरों सारी भेड़ बकरियां, इतनी अनगिनत बकरियां और सेवक दास दासियां इसके पास थे। जानते हो, जब ये अपने घर लौट रहा था, ना तो इसकी संपत्ति ने, ना तो दास दासियों ने, इसकी दौलत ने, किसी ने भी इसे सुकून या आराम नहीं दिया। तब इसकी समझ में आ गया ये सब बेकार की चीज है। और तब खुदा का कलाम ये कहता है उत्पत्ति 32 अध्याय 26 पद में, याकूब खुदा से कहता है कि तू मुझे आशीर्वाद दे, अब तू मुझे दे। मामा से बहुत लिया, पिता से लिया, भाई से लिया, दुनियावी हिसाब से याकूब के पास बहुत कुछ था, लेकिन आत्मिक रीति से वो खाली था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आपको खुदा ने कुछ नहीं दिया और दुनिया ने आपको सब कुछ दिया है, आपके पिता ने आपको बड़ी दौलत दे दी है, आपके नाम बड़ी जमीन है, आप 2-4 घरों के मालिक हो, सोने चांदी के नाम पे कई तोला सोना चांदी आपके पास में, बैंक बैलेंस के नाम पे आपके पास में लाखों रुपए हो सकते हैं, लेकिन क्या खुदा ने भी कुछ आपको दिया है? अगर खुदा ने आपको कुछ नहीं दिया तो समझ लेना आप सबसे बड़ी इस दुनिया में कंगाल व्यक्ति, अभागे हो, आपके पास कुछ नहीं है। प्रभु यूं कहता है लौदीकिया की कलीसिया को, 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उस पद को पढ़ेंगे जहां ये लिखा है कि तू अपने आप को धनी समझता है। हाँ, कौन सा पद है वो? तू कहता 17-18 पद पढ़ेंगे। हाँ, तू कहता है कि मैं धनी हूँ। लौदीकिया की कलीसिया को यीशु ने कहा कि तू कहता है कि मैं बहुत धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और मुझे किसी वस्तु की कोई घटी नहीं है, और यह नहीं जानता, और तू ये नहीं जानता कि तू अभागा, तू तो अभागा और तुच्छ और तू कंगाल और अंधा और तू नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुझे एक सलाह देता हूँ। हाँ, कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे, आग में ताया हुआ सोना तू मुझसे ले। हाँ, कि तू धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले, तू मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा तू ना मुझसे हो, श्वेत वस्त्र ले ताकि तू उसको पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, अपनी आंखों में लगाने के लिए तू मुझसे सुरमा ले, कि तू देखने लगे। जानते हो प्रभु इस लौदीकिया की कलीसिया को, जो बड़ी धनवान कलीसिया है, जो अपने आप को धनवान समझते हैं, प्रभु कहता है मेरी दृष्टि में तो तू कंगाल है। अगर प्रभु ने आपको नहीं दिया, अगर खुदा ने आपको नहीं दिया तो आप सबसे बड़े कंगाल, लेकिन अगर खुदा ने आपको दिया है तो दुनिया के सबसे बड़े धनवान आप।
कलाम में इस प्रकार से लिखा है, खुदा का कलाम ये कहता है, भजन 16 और उसका 8 पद पढ़ लो। भजन संहिता 16 और उसका 8 पद। मैंने मेरे प्रभु को, यहोवा परमेश्वर को निरंतर अपने सामने रखा है। क्या दौलत, क्या रुपया, क्या पैसा, क्या डिग्रियां, क्या घर मकान, क्या जमीन जायदाद, क्या सोना चांदी आप अपने सामने रखते हो? दाऊद कहता है मैंने मेरे प्रभु को अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। ओहो, वो कहता है मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा, मैं कभी नहीं गिरूंगा, मैं कभी नहीं फिसलूंगा। बड़े बड़े धनवान कंगाल हो गए, बड़े बड़े बुद्धिमान मूर्ख बन गए, बड़े बड़े ताकतवर निर्बल दुर्लभ बीमार पड़ गए। दाऊद कहता है मेरे पास, मेरे सामने, मेरे दाहिने ओर मैं मेरे प्रभु को रखता हूं। क्या सोना चांदी रुपए पैसे से, क्या सिक्योरिटी गार्ड, क्या बाउंसर आपने अपने आसपास रखे हैं? किनको आपने अपनी ताकत बनाया है? खुदा का कलाम में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का दास दाऊद कहता है मैंने तो मेरे प्रभु को अपने सम्मुख रखा है, मेरे दाहिने ओर वो हमेशा खड़ा रहता है, मुझे डगमगाने नहीं देता। दुनिया की कोई भी चीज आपके पास हो, आप डगमगा जाओगे। आज अच्छी तंदुरुस्ती अगर आपके पास है, आप डगमगा जाओगे। अगर आपके पास धन दौलत रुपया पैसा है, आप डगमगा जाओगे। लेकिन अगर आपके पास खुदा है, वो आपको कभी डगमगाने नहीं देगा, वो आपको कभी फिसलने नहीं देगा। बाइबल कहती है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, क्योंकि उसके हाथ को यहोवा थामे रहता है। अगर आपके हाथ को प्रभु ने पकड़ा हुआ है, अगर आपके हाथ को खुदा ने थामे हुआ है, तो आप भयभीत ना हो, आप डरे नहीं, आप कांपे नहीं, आप ये ना सोचे कि मेरे पास कुछ नहीं है। याद रखे जो हाथ आपको थामे हुए है वो दुनिया की किसी भी बीमारी में आपको चंगा देने के लिए ताकतवर है। वो किसी भी प्रकार की कंगाली में, किसी भी प्रकार के हादसों में, किसी भी प्रकार के तूफान में, जब लोगों की संपत्ति उजड़ गई, जब लोग बर्बाद हो गए, तब भी वो हाथ आपको छोड़ेगा नहीं, वो हाथ आपको आबाद करके रखेगा। खुदा का कलाम आखिरी पद पढ़ के हम समाप्त करेंगे, पढ़ेंगे भजन संहिता इसका 11 पद पढ़ लो, 16 का 11 आखिरी पद। मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। दाऊद कहता है कि मेरा भाग, मेरा अंश परमेश्वर है, इसलिए दाऊद कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी। मैंने तो मेरे प्रभु को अपने पास रखा है, और जब वो मेरे पास है तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। वो जीवन का मार्ग मेरे पास में। परमेश्वर को अपने सामने रखो, क्योंकि वो जीवन का रास्ता दिखाएगा। उसके निकट आनंद की भरपूरी है। अगर आप आनंद चाहते हो तो रुपये पैसे से आनंद नहीं मिलेगा। लॉकडाउन हो गया, आपके पास पैसा है लेकिन खाने को कुछ नहीं मिलेगा, कपड़े नहीं खरीद सकते, मकान नहीं खरीद, कुछ एरोप्लेन में आप घूम नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि लॉकडाउन हो गया। आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आप कंगाल और भिखारी की तरह है। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है तो बाइबल ये कहती है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। आगे अब दाऊद कहता है मेरे परमेश्वर तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, खुदा के हाथ में अपना हाथ दे दो। अगर उसने आपको थाम के रखा है तो आपके जीवन में सर्वदा का सुख बना रहेगा। आंधी आए, तूफान आए, बीमारी आए, कंगाली आए, हालात की स्थिति परिस्थितियां कितनी भी व्याकुल क्यों ना हो जाए, अगर खुदा ने हाथ थाम कर रखा है, अगर खुदा ने आपको पकड़ कर रखा है, तो वो कहता है, उसका कलाम कहता है, उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। कि आप सर्वदा का सुख चाहते हो तो खुदा को अपना हाथ दे दो, उसको कहो प्रभु मेरा हाथ पकड़ ले। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर आनंद की भरपूरी हो तो आप प्रभु के निकट रहो। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा सच्चा रास्ते पर आप चलो तो वो जीवन का रास्ता प्रभु आपको दिखाएगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो आपका भाग है, वो आपका उत्तम भाग है, वो आपका सबसे अच्छा भाग है, वो आपका अंश है। दुनिया से कुछ मिले ना मिले, लेकिन अगर खुदा से मिल गया तो फिर जिंदगी संवर जाएगी।
बिगड़ी जिंदगी बन जाएगी। इसलिए हमारे हिस्से में अगर खुदा आ गया तो हमारे हिस्से में